अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि ईद की नमाज़ तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन जो ईद की नमाज़ छोड़ देता है उसे कब्र में किस तरीके का अजाब मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ईद की नमाज़ छोड़कर जो सुन्नते मुक़द्दा और अच्छी इबादतें करे उसे जानबूझकर छोड़ना बड़ा गुनाह है। यह नमाज अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी बहुत बड़े सवाब से महरूमी होता है। हालांकि यह फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इसे छोड़ना बेपरवाही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अनदेखी है। ईद की नमाज न पढ़ने की नुकसान और अजाब हम बताएंगे। नूर से महरूमी ईद का दिन सवाब और बरकत का दिन होता है। इसे छोड़कर इंसान अल्लाह की रहमत से दूर, सवाब से महरूम हो जाता है। गुनाह और लापरवाही जानबूझकर ईद की नमाज़ छोड़ना, विशेषकर जब कोई मजबूरी न हो, उसे अल्लाह की इबादत से बेरुखी माना जाता है। अजाब का शौक़ नमाज़ पढ़ने पर हदीस में सख्त चेतावनी दी गई है, जिसे अजाब कब्र का डर भी शामिल है। नबी की नाराज़गी। रसूलुल्लाह ने ईद की नमाज के लिए सभी पुरुष, महिला, बच्चों को क्या फरमाया है। और हम अगर ईद की बात करें कि ईद की नमाज सबसे पहले 626 ईस्वी में, यानी कि 624 ईस्वी 2 हिजरी में मदीना में पढ़ाई गई थी। किसने पढ़ाई थी? यह नमाज पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाई थी। और कब पढ़ाई थी? यह जंगे बदर में जीत के बाद रमज़ान के पहले महीने के रोज़े में पूरे होने पर पहली बार मनाई गई थी। और यह कहाँ मनाया गया था? यह मदीना में मनाया गया था। अब दोस्तों बात रही जो वह ईद के बाद पहले होता है अलविदा, तो अलविदा भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह रहमतों के महीने की विदाई का प्रतीक होता है। इस दिन नमाज और दुआओं की बहुत अहमियत होती है और माना जाता है कि इस दिन की कई गई इबादत बाकी दिनों के मुकाबले 70 गुना सवाबों में मिलता है। गुनाहों से माफ़ी। रमज़ान के आखिरी जुम्मा का विशेष रूप से अल्लाह अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का दिन माना जाता है। रमज़ान के महीने में हर नेकी का सवाब 70 गुना तक बढ़ जाता है और अलविदा जुम्मे पर बहुत बरकत मिलती है। यह दिन रहमतों के महीने की ख़त्म होने का एक संकेत और प्रतीक है, इसलिए इसे नमाज, ज़कात और सदका देने का विशेष महत्व भी है। तो दोस्तों हम बता दें कि ईद की नमाज़ हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर किसी इंसान के पास मजबूरी नहीं है तो उसे पढ़ना जायज़ है। और यह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने पहली बार जब ईद मदीना में पढ़ाया था, ईद की नमाज़ मदीना में पढ़ाया था 624 ईस्वी में 2 हिजरी में, तो वहाँ पर वह मदीना में ही ईद पढ़ाए थे। यह नहीं था कि वह किसी गांव में पढ़ाए थे। और उसी के बाद से ईद का यह नमाज शुरू हो गया है। तो हमें ईद का नमाज बिल्कुल भी कज़ा नहीं करना चाहिए, इसके बदले हमें गुनाह में अजाब ज़रूर हो रहा है। इसलिए दोस्तों ईद की नमाज़ अच्छे से पढ़ें। मैं चाहता हूं कि इस ईद में आप अपनी खुशियों को अपने घर वाले के साथ खुशी बांटें और अच्छे तरीके से सभी लोग खुश होकर अपना अच्छा कपड़ा पहन कर जाएं। तो दोस्तों अगर आपको सही लगा होगा तो कमेंट में आमीन लिख कर लाइक करें।